लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल की राजनीति का जिक्र हो और मुख्तार अंसारी या उसके परिवार का नाम न आए, ये मुमकिन नहीं। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल की धरती पर कब सुर्खियों में आया और मुख्तार का जलजला आखिरकार मरते दम तक क्यों कायम रहा, इसके पीछे जरायम की दुनिया से जुड़ी हुई वो कहानी हम आज इंडिया जंक्शन की स्पेशल सीरीज में आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि मुख्तार और कृष्णानंद राय की अदावत यानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। शायद यही वजह थी कि मुख्तार का अपराधनामा कृष्णानंद राय की हत्या के बाद इस कदर बढ़ता गया कि पूरे यूपी में नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर भी मुख्तार अंसारी ने अपने जरायम का दबदबा लगातार कायम रखा। मुख्तार के नाम से ही लोग कांपते थे और उसके नाम से ही बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाया करती थी। रुतबा इस कदर था कि नाम से ही वसूली का कारोबार मुख्तार के गुर्गे चलाते रहे। लेकिन मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच अदावत की असली वजह क्या थी, आज हम अपनी इस स्पेशल सीरीज द रिवेंज ऑफ पूर्वांचल में दिखाने जा रहे हैं। ये मामला जुड़ा हुआ है 2005 से और इस पूरी कहानी को जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं और मुख्तार और कृष्णानंद राय की अदावत की कहानी इंडिया जंक्शन की जुबानी सुनते हैं। साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास का रुख बदल दिया था। उस दिन कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग की गई थी। कृष्णानंद राय गोलियों से छलनी हो गए थे। मुख्तार ने कृष्णानंद राय जैसे नेता को अपनी जिंदगी से तो हटा दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी आज भी आम जनता के बीच एक राज बनी हुई है और इसी राज पर से आज पर्दा उठेगा और उसके पीछे की कहानी भी हम जान सकेंगे। दरअसल ये कहानी बदले और रसूख की कहानी है। इसने मुख्तार को अपराध की दुनिया का नामी चेहरा बना दिया था। घटना 29 नवंबर 2005 की है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हमले में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। उस दिन गाजीपुर जिले के गुडवर गांव में शाम होने वाली थी। थोड़ी बारिश भी हो रही थी। कृष्णानंद राय पड़ोस के सियारी गांव में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। बगल के गांव में जाना था, लिहाजा राय बेफिक्र थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी घर में ही छोड़ दी थी। वो दूसरी गाड़ी से निकले। ये उनकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हुई थी। कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने पूरी घटना पर कोर्ट में बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद राय शाम करीब 4 बजे अपने गणन निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ कनुवान गांव की ओर जा रहे थे। राम नारायण राय के मुताबिक वो खुद दूसरे लोगों के साथ कृष्णानंद राय की गाड़ी से पीछे चल रही गाड़ी में सवार थे। बसनिया चट्टी गांव से 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर सिल्वर ग्रे कलर की SUV सामने से आती है। उसमें से 7-8 लोग निकलते हैं। उन्होंने AK-47 से गोलियों की बौछार की। इसमें विधायक समेत 7 लोगों की हत्या हो गई। मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज भी किया गया। इसमें करीब 500 राउंड फायरिंग हुई थी। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से अकेले 67 गोलियां निकाली गई थी। ये घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में दर्ज हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गाजीपुर MP MLA कोर्ट में इस केस पर 1 अप्रैल 2023 को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने 15 अप्रैल का दिन फैसले के लिए मुकर्रर किया था। फिर मामले में फैसला सुनाने के लिए 29 अप्रैल 2023 की तारीख नियत की गई थी। फिलहाल कृष्णानंद राय की हत्या का मुख्य कर्ता धर्ता मुख्तार अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। कानूनी पैरवी में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले का ट्रायल दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। आरोपी एजाजुल हक की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट RS मलिक ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल शारीरिक रूप से अक्षम है, अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता। वो वारदात में इस्तेमाल AK-47, AK-56 या 7.62 SLR जैसे हथियार कैसे चला सकता है। अदालत ने इस गवाही को स्वीकार भी कर लिया था। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर कृष्णानंद राय की हत्या क्यों हुई। इसके लिए 2002 में जाना होगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था। इसे दोनों भाइयों ने अपनी आन पर ले लिया था। कहते हैं कि इसके बाद मुख्तार ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि कैसे भी करके कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाना होगा। अंसारी भाइयों ने ताकत और रुतबे के बल पर कहानी को उलझा दिया। कानूनी लड़ाई के दौरान गवाह टूटे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कहते रहे कि उनके भाई के खिलाफ मीडिया गलत जानकारी देता रहा है। मुख्तार के खिलाफ सिर्फ 13 मामले हैं, उनमें भी गंभीर अपराध के सिर्फ 2 या 3 मामले हैं।
फिलहाल अब जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह दो भाइयों में से छोटा भाई मुख्तार अंसारी इस दुनिया को अलविदा कह चुका है और अफजाल अंसारी गाजीपुर से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।